आज हम ब्लड और ब्लड सेल्स के बारे में और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में रिवाइज करेंगे। अब ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। 7 to 8% जो बॉडी की बॉडी वेट है वो ब्लड है, ब्लड से बनते हैं और रेड बोन मैरो में बनते हैं ये ब्लड। और ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं। और उसकी कॉम्पोजिशन में एक प्लाज्मा है, दूसरा जो है ब्लड सेल्स है। और प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है और ये 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम की 55% प्लाज्मा है और रिमेनिंग 45% जो है ब्लड सेल्स है। ओके, तो ये 55% प्लाज्मा और रिमेनिंग 45% जो है ब्लड सेल्स है, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स है। वाइट डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को मिला के 4% है और रेड ब्लड सेल्स 41% है। प्लाज्मा जिसमें 92% वाटर है और रिमेनिंग 8% जो है वो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल्स वगैरह रहते हैं। ब्लड सेल्स जिसमें 45% ब्लड सेल्स है ब्लड में, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स है। तो ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। रेड ब्लड सेल्स ये सब वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये प्लेटलेट्स है। अडल्ट में हीमोपोइसिस जो है रेड बोन मैरो ऑफ फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स इन जगहों पे हो रहा है। उसमें से स्टर्नम, रिब्स, स्कल, पेल्विस ये सब मेन साइट्स फॉर हीमोपोइसिस या ब्लड फॉर्मेशन की मेन साइट्स हैं। तो ये एक लॉन्ग बोन है जिसके एंड पे रेड बोन मैरो है और उस रेड बोन मैरो से हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है उसमें से रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। बाइकॉन्केव डिस्क शेप है, बाइकॉन्केव मीन दोनों साइड से कॉन्केव्ड शेप में है। इसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर है। एवरेज लाइफ स्पैन जो है 120 डेज है। रेड बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होते हैं। तो ये इसके जो इमेज है, तो इसकी फॉर्मेशन को, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन है। और ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसी में रहते हैं, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इस प्रकार आरबीसी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए तो ये एक आरबीसी के जो आरबीसी है और उसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है और इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होगा और इस ब्लड के साथ, आरबीसी के साथ वो जो ऑक्सीजन है इस प्रकार ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स जो आरबीसी में बाइंडेड जो हीमोग्लोबिन है, अटैच्ड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन और ब्लड के साथ वो आरबीसी के साथ वो ट्रांसपोर्ट होगा और सेल्स एंड टिश्यूज़ के लेवल पे जाके, कैपिलरीज में जाके वो ऑक्सीजन रिलीज़ होगा और इस ऑक्सीजन को सेल्स एंड टिश्यूज यूटिलाइज करेंगे। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द phagocytic reticuloendothelial cells in the spleen, bone marrow and liver. स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर में जो रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स है जो ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। नॉर्मल आरबीसी काउंट मेन में 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है। वुमन में 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर है। ल्यूकोसाइट्स उन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस रहते हैं लेकिन आरबीसी में नहीं रहता। ये भी रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। 4,500 सेल से लेके 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इसका नॉर्मल काउंट है और ये इसका जो लाइफ स्पैन है 13 to 20 डेज है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है जिसमें ईसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह है। ये हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं।
और 1% जो ब्लड वॉल्यूम है वो WBCs है। और किसी में ग्रैन्यूल्स रहते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, किसी में नहीं रहता। तो ल्यूकोसाइट्स इस प्रकार ल्यूकोसाइट दो में डिवाइडेड है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर दाने दाने ग्रैन्यूल्स रहते हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर वो नहीं रहता। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स और बेसोफिल्स है। ये ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है। और ये ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स है, जिसमें न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल्स और बेसोफिल एक ग्रैनुलोसाइट्स है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये ग्रैनुलोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, और इन्हें न्यूट्रोसाइट्स भी कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ WBCs है न्यूट्रोफिल्स, और ये इन्फेक्शन की साइट में सबसे पहले पहुंच जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करते हैं, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है ईजनोफिल्स, जो वो भी डिसीज़ फाइटिंग ब्लड सेल्स है, बॉडी के एलर्जिक रेस्पॉन्स वगैरह में, अस्थमा में, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनसे बॉडी को बचाते हैं वो। बेसोफिल्स वो भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह में इन्वॉल्व है, फैगोसाइटोसिस करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। मोनोसाइट्स वो लार्ज सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स है, ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स है ये टिश्यूज़ में ये मैक्रोफेजेस कहते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अ बॉडी फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस से बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। और लिम्फोसाइट्स ये भी सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स है, बट मोनोसाइट से छोटा है, और ये लिम्फ में और लिम्फेटिक सिस्टम में जो मेन टाइप ऑफ सेल्स जो है वो है लिम्फोसाइट्स। उसमें NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स, T सेल्स है, थाइमस सेल्स है, B सेल्स या बोन मैरो डिराइव्ड सेल्स है। ये सब बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने में वो सब मदद करते हैं। नाउ देखते हैं थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। उसमें 9 न्यूक्लियस रहते हैं साइटोप्लाज्म में, कोई न्यूक्लियस नहीं रहता, और क्लोटिंग ऑफ ब्लड में मदद करते हैं ये। इट कंटेन वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस जो क्लोटिंग में मदद करते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। तो जब भी ब्लड वेसल रप्चर होगा, ब्लीडिंग होगा, वहाँ पे ये सब एकदम से आके उसको बंद करते हैं, उस होल को क्लोज करते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो अबाउट 9 days है इसकी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको समझ में आया होगा।